हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है नया वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एंजाइम्स क्या होती हैं और उनकी एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 1961 में क्या हुआ कि एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री proposed a comprehensive system for classification of enzymes। 1961 में एंजाइम कमीशन जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का है, एक एंजाइम कमीशन है जिसने प्रपोज किया एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम एंजाइम की क्लासिफिकेशन के लिए। इस सिस्टम में क्या हुआ कि एंजाइम को क्लासिफाई किया गया इनटू 6 मेजर क्लासेस। कौन कौन सी? वो है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलेसेस, लाइएसेस, आइसोमरेसेस एंड लाइगेसेस। तो एंजाइम कमीशन जो बना, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का एक एंजाइम कमीशन था, इसने एक प्रपोजल डाला कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इस जो एंजाइम्स थी उनको 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलेसेस, लाइएसेस, आइसोमरेसेस एंड लाइगेसेस। तो इसके लिए एक वर्ड है ऑथलिल, OTHLIL। अगर आपने ये जो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन है इसको याद रखने के लिए ऑथलिल वर्ड को याद रखना है, जिससे आप जो इनकी एंजाइम की क्लासिफिकेशन की सीक्वेंस है उसको आप याद रख सकते हो। जैसे O है, O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, T आ गया ट्रांसफरेसेस के लिए, H आ गया हाइड्रोलिसिस के लिए, L आ गया लाइएसिस के लिए, I आ गया आइसोमरेसिस के लिए और L आ गया लाइगेसिस के लिए। तो अब हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस कौन सी एंजाइम्स होती हैं? ये ऐसी एंजाइम है जो इन्वॉल्व होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उनमें ऑक्सीडो रिडक्टेसेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सीडेशन आप जानते ही होंगे, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की एडिशन, जो ऑक्सीजन का एटम है या उसका ऐड होना, या हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होना। ठीक है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन है या तो हाइड्रोजन एटम का एडिशन होना, ऐड होना, या ऑक्सीजन का रिमूवल होना। मतलब ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसका बिल्कुल अपोजिट रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होती है और रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन रिमूव होती है, ऐड होती है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है। तो जो ऑक्सीडो रिडक्टेसेस थी इसको इनने फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू सब क्लासेस में। तो उसमें जैसे पहला आ गया हमारा डिहाइड्रोजनेसेस। ठीक है, डिहाइड्रोजनेसेस हम किसको बोलते हैं, कौन सी एंजाइम्स है? डिहाइड्रोजनेसेस ऐसी एंजाइम है जो कैटालाइज करती हैं जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है उसको एक सबस्ट्रेट से और उसको पास ऑन करती है वो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर। क्या होता है कि डिहाइड्रोजनेसेस एंजाइम क्या करती हैं, कैटालाइज करती हैं जो हाइड्रोजन की रिमूवल है उसको एक सबस्ट्रेट से और उसको पास ऑन करती है वो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। जैसे यहां आपको दिख रहा है ये AH2 है प्लस B, तो ये हाइड्रोजन ये जो है ये सबस्ट्रेट इसको ट्रांसफर कर रहा है इस वाले दूसरे सबस्ट्रेट को। तो यहां आप देखो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या कर रही है, ये हाइड्रोजन जो है ये इस वाले सबस्ट्रेट को ट्रांसफर हो गया BH2 प्लस A। तो इसमें एक एग्जांपल जैसे आपको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो डिहाइड्रोजिनेसिस में आती है। उसके बाद दूसरी जो सब क्लास है वो है ऑक्सीडेस। ऑक्सीडेसिस में क्या हुआ कि ऑक्सीडेस ऐसी एंजाइम है जो कैटालाइज करती हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्ट्रेट एंड पास इट डायरेक्टली टू द ऑक्सीजन। मतलब ये भी हाइड्रोजन जो रिमूवल होता है उसको कैटालाइज करती है एक सबस्ट्रेट से और डायरेक्टली पास ऑन करती है दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। आप यहां पे देख लीजिए ये H2 है प्लस O2 है, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है ये डायरेक्टली इसको पास हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो ये डायरेक्ट यहां क्या बना रहा है AH2O बना रहा है। तो ये है ऑक्सीडेसेस। उसके बाद है ऑक्सीजनेसेस। ऑक्सीजनेसेस ये तीसरी सब क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस की।
ये ऐसी एंजाइम है जो कैटालाइज करती हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू द सबस्ट्रेट, कि ऑक्सीजन को ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करती हैं सबस्ट्रेट के अंदर। तो ये 3 सब क्लासेस हैं ऑक्सीडो रिडक्टेसेस की, डिहाइड्रोजनेसेस, ऑक्सीडेस और ऑक्सीजनेसेस। उसके बाद जो दूसरी टाइप की क्लास थी हमारी वो है ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती हैं, ये ट्रांसफर करती हैं एक ग्रुप को फ्रॉम एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को। मतलब ऐसी एंजाइम जो एक ग्रुप को ट्रांसफर करें फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, ऐसी एंजाइम को हम ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं। तो जैसे आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, ये AX है प्लस B है, तो यहां पे एक जो सबस्ट्रेट है वो इस ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है इस ग्रुप में। तो A ने X को ट्रांसफर किया इस BX बी ग्रुप को, ये ए ने एक्स किसको दे दिया, इस बी ग्रुप को दे दिया। तो ये ऐसी एंजाइम हमारी ट्रांसफरेज एंजाइम आती है। या इसी तरह ट्रांस एमिनेस एक एंजाइम है जो ट्रांसफर करती है अमाइनो ग्रुप को, किससे, जैसे एलानिन है, एलानिन से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करती है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लिए। ये भी एक एग्जांपल है ट्रांसफरेज एंजाइम की। इसी तरह एक और एंजाइम, इसकी जो ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी एक एग्जांपल आती है कि एंजाइम क्रेटाइन फॉस्फोरिल ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफर करती है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम क्रेटाइन फॉस्फेट और एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या करती है, यहां आप देख लीजिए, ये क्रेटाइन फॉस्फेट है, यहां से ये फॉस्फेट एक ग्रुप जो है ये ट्रांसफर करती है इस एटीपी को, एडेनिन डाइफॉस्फेट को। कौन एंजाइम, कौन सी एंजाइम, क्रेटाइन फॉस्फोरिल ट्रांसफरेज। आप देखिए यहां पे खाली क्रेटाइन रह गया, तो ये फॉस्फोर जो है, फॉस्फेट ग्रुप जो है ये एडीपी को मिल गया, तो ये बन गया एटीपी। यहां पे ये डाइफॉस्फेट था, एडेनिन डाइफॉस्फेट, या एडेनिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। यहां पे इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, यहां पे इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप आ गए। तो ये है ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसमें क्या होता है कि एंजाइम जो है एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद चलते हैं तीसरी टाइप की जो एंजाइम्स हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हम इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये ऐसी एंजाइम है जो कैटालाइज करती है हाइड्रोलाइसिस। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ बॉन्ड विच इज क्लीव्ड। ये डायरेक्ट एडिशन करती है वाटर मॉलिक्यूल को अक्रॉस अ बॉन्ड जो क्लीव किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 3 सब क्लासेस। उसमें है जैसे प्रोटीएसेस हैं, एस्ट्रेसेस हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो 3 टाइप की ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये यहाँ पे मिस स्पेलिंग एरर हो गए हैं, टीई नहीं, ये SES है, कार्बोहाइड्रेसेस। आप ये नोट कर लीजिए कि प्रोटीएसेस, एक्सट्रेसेस और कार्बोहाइड्रेसेस। ठीक है, टी की जगह एस होगा। तो हाइड्रोलिसिस को 3 ग्रुप्स में फर्दर जो सब क्लास है उसमें डिवाइड किया गया है। अब प्रोटीएसेस क्या होती हैं, ऐसी एंजाइम हैं जो अटैक करती हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है ऑन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स के बीच में जो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो ये प्रोटीएसेस एंजाइम डायरेक्ट उस पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक करती हैं। तो प्रोटीएसेस एंजाइम जो है ये फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 2 टाइप में, पेप्टिडेसेस और प्रोटीनेसेस। पेप्टिडेसेस एंड प्रोटीनेसेस। अब पेप्टिडेसेस जो है ये ऐसी एंजाइम है जो एक्ट करती हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स एडजेसेंट टू फ्री अमाइनो या कार्बोक्सिल ग्रुप। पेप्टिडेसेस मतलब प्रोटीएसेस एंजाइम क्या करती है, ये डायरेक्ट अटैक करती हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो 2 पेप्टाइड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो उसको डायरेक्ट अटैक करती हैं। तो पेप्टिडेसेस क्या करती हैं कि ये उस पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक करती हैं जो एडजेसेंट है किसके, आइदर फ्री अमाइनो ग्रुप या फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप के, उस वाले पेप्टाइड बॉन्ड को ये अटैक करती हैं। तो इनको अदरवाइज क्या बोला जाता है, एक्सोपेप्टिडेसेस भी इनको बोला जाता है। उसके बाद जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेसेस हैं, इनमें क्या होती है रिक्वायरमेंट कि इनमें एक फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो स्प्लिट करता है पेप्टाइड बॉन्ड को एडजेसेंट टू दिस ग्रुप। कौन से ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या लिबरेटिंग अ फ्री अमाइनो एसिड। इसी तरह अमाइनो पेप्टिडेसेस हैं,
जो एक्ट करती हैं पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू फ्री अमाइनो ग्रुप ऑफ द सिंपल पेप्टाइड्स, कि अमाइनो पेप्टिडेसेस उस पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक करती हैं, उन पे एक्ट करती हैं जो अमाइनो ग्रुप के एडजेसेंट में होता है सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर। इसी के साथ दूसरी है जैसे डाइपेप्टिडेसेस, ये एक्ट करती हैं खाली डाइपेप्टाइड्स पर। इसी तरह प्रोटीनेसेस हैं जो एक्ट करती हैं जो इंटीरियर पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन का, प्रोटीन के जो इंटीरियर पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उन पे ये एक्ट करती हैं। इनको हम एंडोपेप्टिडेसेस भी बोलते हैं। तो दूसरी जो सब क्लास थी वो थी एस्ट्रेसेस। एस्ट्रेसेस क्या करती हैं, ये एंजाइम्स कैटालाइज करती हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ जो एस्ट्रेस लिंकेजेस है, जैसे लिवर एस्ट्रेस है, लाइपेस है, न्यूक्लियस है, ये उनको कैटालाइज करती हैं। और थर्ड टाइप की जो सब क्लास थी वो थी कार्बोहाइड्रेसेस। ये एंजाइम हाइड्रोलाइज करती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो सिंपल ग्लाइकोसाइड्स हैं या ओलिगोसैकेराइड्स हैं या पॉलीसैकेराइड जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े थे, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने का जो काम करता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स करता है। तो ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स उन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। उसके बाद हमारी जो चौथी है वो है लाइसेस। Lyases are the enzyme which catalyze either remove a group of atoms from their substrate, leaving double bond, or add groups to double bond without hydrolysis, oxidation or reduction. कहता है lyases ऐसी एंजाइम है जो कैटालाइज करती हैं या तो किसी ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करती हैं अपने सबस्ट्रेट से जिससे डबल बॉन्ड पीछे रह जाते हैं, या ऐड करती हैं ग्रुप को उस डबल बॉन्ड में जिसमें विदाउट हाइड्रोलाइसिस हो या ऑक्सीडेशन या विदाउट रिडक्शन, ना तो कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, ना कोई रिडक्शन रिएक्शन हो, ना हाइड्रोलाइसिस हो, तो उससे वो ऐड करते हैं दूसरे ग्रुप को उस डबल बॉन्ड में। जैसे हमारे पास एल्डोलेस है, हमारे पास एनोलेस है, फ्यूमरेस है और जीनोसक्सीनेस है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइसेस एंजाइम्स की। उसके बाद है आइसोमरेसेस। आइसोमरेस क्या करती है, ये कैटालाइज करती है इंटरकन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू वन ऑफ इट्स आइसोमर्स। मतलब एक कंपाउंड को ये करेगी इंटर कन्वर्ट करेगी दूसरे कंपाउंड में, जिसको हम वन ऑफ इट्स आइसोमर्स अपने आइसोमर्स में इसको कन्वर्ट करती है। तो ये एंजाइम्स कैटालाइज करती हैं जो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स होती है। जैसे फॉस्फोहेक्सोस एक एंजाइम है, ये क्या करती है, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेस ये कैटालाइज करती है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आप देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पे है, तो इस पे एंजाइम एक्ट कर रही है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेस, और ये इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रही है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्ट करती है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में। उसके बाद है लाइगेसेस, जो छठे टाइप का है, या सिंथेटेसेस जिसको हम बोलते हैं। ये एंजाइम कैटालाइज करती हैं सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस कैसे होगी कि दो मॉलिक्यूल्स जो कपल टू मॉलिक्यूल्स हैं उनको या तो ज्वाइन करेंगे बाय ज्वाइनिंग विद ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट। किससे, पायरोफॉस्फेट की ब्रेकडाउन से एटीपी इंटू एडीपी में। जैसे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट को ये ब्रेकडाउन करेगा इंटू एडेनिन डाइफॉस्फेट में। तो जैसे कॉमन लाइगेसेस की एग्जांपल आप देखो, डीएनए लाइगेस है, आरएनए सिंथेटेस है, ग्लूटामिन सिंथेटेस है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इलेक्शन कमीशन, ये जो एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इनको एक प्रपोज किया जिसने एंजाइम्स को 6 टाइप ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया। वो क्या थे, ऑक्सीडोरेडक्टेसेस थी, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेसेस थी, हाइड्रोलेसेस थी, उसके बाद थी लाइएसेस थी, आइसोमरेसेस थी और लाइगेसेस। ये कुछ एंजाइम्स जो उनको एंजाइम को 6 टाइप ऑफ क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।